हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान गेट। आज की वीडियो में हम जानेंगे लॉयर कैसे बने। तो स्टेप बाय स्टेप हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप होता है 12th पास कैसे करें, कौन सा स्ट्रीम हम चूज़ करें। कोई भी स्ट्रीम जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स से आप 12th पास कर सकते हो। लो एंट्रेंस एग्जाम के लिए एटलीस्ट 45 या 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। इतने मार्क्स आपके आने चाहिए। सेकेंड स्टेप होता है लो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें। तो उसके लिए आपको क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, जिसको क्लियर करने के बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ NLU में एडमिशन ले सकते हो। कुछ स्टेट और प्राइवेट लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे कि LSAT, AILAT, MHCET, लो, DULLB। ये कुछ स्टेट और प्राइवेट लॉ एग्जाम्स भी होते हैं, जिनको क्लियर करने के बाद आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद होता है इसकी डिग्री कैसे कंप्लीट करें। इसके 5 इयर्स की डिग्री आप आफ्टर 12th कंप्लीट कर सकते हो। इंटीग्रेटेड कोर्स जैसे BA LLB, BBA LLB या BCom LLB अवेलेबल हैं, या फिर आप 3 इयर्स का LLB भी कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। जैसे पहले कोई भी ग्रेजुएशन करो आप, BA, BCom, BSc कंप्लीट करें और देन फिर बाद में आप LLB कर सकते हो। 4 होता है इंटर्नशिप और प्रैक्टिस ट्रेनिंग करें। इंटर्नशिप किसी एडवोकेट या लॉ फर्म के साथ ज़रूरी है। कोर्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज और केस हैंडलिंग स्किल डेवलपमेंट करना होता है। स्टेप नंबर 5, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया BCI एग्जाम क्लियर करें। लॉ डिग्री कंप्लीट होने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE क्लियर करना ज़रूरी है। AIBE क्लियर करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, जिससे आप ऑफिशियल लॉयर बन जाते हैं। स्टेप नंबर 6 में हम देखते हैं लॉयर की स्पेशलाइजेशन चूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के लॉयर होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट आता है क्रिमिनल लॉयर। ये देखते हैं हम पुलिस केस, क्रिमिनल ट्रायल्स हैंडल करते हैं। सेकंड होता है सिविल लॉयर, जिसमें कि ये देखते हैं प्रॉपर्टीज, बिजनेस, फैमिली डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर होता है जैसे कंपनीज और बिजनेस रिलेटेड लीगल मैटर्स को हैंडल करते हैं। IPR लॉयर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में काम करते हैं लॉयर्स। टैक्स लॉयर होता है जैसे इनकम टैक्स, GST और फाइनेंशियल लॉज में एक्सपर्ट होते हैं। तो ये कुछ स्पेशलाइजेशंस होती है। स्टेप नंबर 7 होता है लॉ फर्म में जॉब या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करें। जूनियर एडवोकेट या लॉ फर्म में जॉब ले सकते हैं, या फिर सेल्फ प्रैक्टिस करके अपना क्लाइंट बेस बना सकते हैं। स्टेप नंबर 8 होता है जुडिशरी एग्जाम्स। जज बनने के लिए भी आप एग्जाम्स दे सकते हो, जैसे कि LLB के बाद जुडिशरी एग्जाम्स भी होते हैं, क्लियर करके जज बन सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जज, हाईकोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज तक प्रमोशंस होते रहते हैं। देन स्टेप नंबर 9 होता है लॉयर की सैलरी कितनी होती है। तो जो फ्रेशर्स लॉयर होते हैं उनकी सैलरी होती है 20,000 से लेकर 50,000 पर मंथ, और एक्सपीरियंस्ड लॉयर की सैलरी होती है 1 लाख पर मंथ, या उससे प्लस भी हो सकती है। कॉर्पोरेट लॉयर्स की सैलरी होती है 50 लाख से 20 लाख पर ईयर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लॉयर की सैलरी होती है 50 लाख से 1 करोड़। उसके बाद स्टेप नंबर 10 है लॉयर बनने के फ़ायदे और चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। फ़ायदे जो अगर हम देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रोफेशंस और हाई इनकम होता है। लीगल नॉलेज का फ़ायदा हमें लाइफ में भी होता है। और चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, हार्ड वर्क, लीगल रिसर्च, कॉम्पिटिशन और क्लाइंट्स का ट्रस्ट को जीतना। तो ये कुछ फ़ायदे और चैलेंजेस हो सकते हैं लॉयर बनने में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।